विश्व की सबसे रहस्यमयी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कौन सी जगह है जो अपने आप में ही रहस्यों की एक खदान है। ऐसी कौन सी जगह है जो अपने आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसी कौन सी जगह है जो मनुष्यों के साथ है लेकिन फिर भी आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। आखिर क्यों इन रहस्यों को सरकार छुपाना चाहती है? क्या है ये ऐसे रहस्य और आखिर क्यों ऐसे रहस्यों को सरकार ने अभी तक छुपा कर रखा है? चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। जिस देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली वह देश है भारत। भारत की तरह अमेरिका भी ब्रिटिश साम्राज्य की एक कॉलोनी था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1765 से 1783 तक चला। इस दौरान 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना की। अमेरिका स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संघर्ष किया। दुनिया में वैसे तो बहुत सी रहस्यमयी जगह हैं जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने बताया है और हम उन जगहों पर जाना और रहस्य को समझना और समझाना भी पसंद करते हैं। हम लोग ऐसी रहस्यमयी जगह पर आज जा रहे हैं और उन स्थानों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो विश्व की सबसे रहस्यमयी जगह है। दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य है एलियंस का, जो अंतरिक्ष में से हमारी दुनिया में आते हैं। इस धरती पर एक जगह ऐसी भी है, वहां पर एलियंस को देखे जाने का दावा लोगों ने कई बार किया और उनके विमान भी कई बार देखे। आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म मैन इन ब्लैक तो जरूर देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि आम लोगों से दूर अमेरिकी सरकार का एक गुप्त ठिकाना होता है जहां पर एलियंस आकर रुकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या हकीकत में भी कोई ऐसी जगह है जहां पर एलियंस गुप्त रूप से रहते हैं? तो आप लोगों को बता दें, कुछ इसी तरह की जगह है एरिया 51। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अमेरिकी सरकार ने गुप्त रूप से एलियंस को छुपाया हुआ है। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ पर एलियंस के ऊपर कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित है। इसका नाम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शुमार है। एरिया 51 विषय पर कई लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बन रही हैं और आज हम इसी विषय पर अपनी वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 2019 में एक संदेशा आया कि हमें दुनिया की एक सबसे टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन के गेट्स को तोड़कर अंदर जाना है। ये वही जगह थी जहां लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को बैक इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे थे। लाखों लोगों ने जवाब दिया। ये बात करीब 30 साल से लोगों के सीने से उबल रही थी और फिर ये एक बैम हुआ। एक तूफान आया इंटरनेट पर, रेडियो पर और हर जगह प्रमोटर्स कह रहे थे कि एरिया 51 के अंदर जाना है। सेना ने उस बेस को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखने की ठान ली थी, पर फिर वहां हजारों की भीड़ जमा हो गई। उन गेट्स के पीछे क्या है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं चाहता हूं कि सरकार रिकॉर्ड रिलीज कर दे आज ही। क्या इसके साथ एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत हुई थी जो सरकार की तमाम सीक्रेसी को खत्म करके पृथ्वी पर परग्रही जीवों की मौजूदगी का काला सच सामने लाएगा? लोगों की परग्रही वाले सवालों में दिलचस्पी काफ़ी थी और वे उसका जवाब चाहते थे। ब्रह्मांड एक दरवाज़ा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे पास है नहीं, हमारा भविष्य हमारी नज़रों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम भी अकेले रहे नहीं हैं। द स्टोरी ऑफ एरिया 51, बैकर्सफील्ड, कैलिफोर्निया, जुलाई 2019। कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। उसमें रॉबर्ट्स ने अपने दोस्तों से अपील की कि वो टॉप सीक्रेट अमेरिकन मिलिट्री बेस एरिया 51 के सामने जमा हो, क्योंकि बड़े लंबे समय से कहा जा रहा था कि वहां पर क्रैश्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट रखे हैं। उसी पोस्ट में रॉबर्ट ने यह भी लिखा कि पढ़ने वाले लोग क्लिक करके बताएं कि वो आ रहे हैं या नहीं, और फिर रेडिट पर उन्होंने यह चीज़ को पोस्ट किया। रेडिट पर पोस्ट करने के बाद ये बात और तेज़ी से फैलने लगी। कुछ ही दिनों में उनका साथ देने वालों की संख्या 10 लाख के पार चली गई और फिर 11 जुलाई को एक खबर आई, एक नए फेसबुक इवेंट में उस बेस में घुसपैठ करने के लिए बड़ी भीड़ जुटाई जा रही। वो एरिया 51 में बहुत बड़ी संख्या में घुसना चाहते हैं, जहां वो सारे एलियन देखना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है उससे दूर ही रहो, उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ कुछ बोर्ड पर साफ लिखा था रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अगर कोई बिना इजाज़त के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इन शॉर्ट, डोंट्स को न्यूज़ कमेंटेटर ने साफ इशारा किया
कि जितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, अगर उसका एक छोटा सा भी हिस्सा वहां पहुंचा तो उनका ये अभियान हिंसक रूप ले सकता है। रॉबर्ट की पोस्ट को मिले उस अनूठे रिस्पॉन्स के बाद अमेरिकन सेना ने अधिकारियों को चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने बड़ी धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अमेरिकी एयरफोर्स हमेशा अमेरिका और उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। बाद में मैटी रॉबर्ट से मिलने FBI के कुछ लोग भी पहुंचे। FBI उनके घर पहुंची और उन्हें समझाया। मैटी रॉबर्ट्स ने कहा कि उन्होंने केवल मजाक में ही ऐसा कर दिया था और उन्हें ऐसा पता नहीं था कि लोग इतना सीरियस लेंगे, क्योंकि मैं जब फेसबुक पर उसके बारे में लिख रहा था तब मैंने बहुत मजाक में लिखी थी और यह सोचा नहीं था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन रॉबर्ट्स भले ही नहीं जानते थे कि लोग इतनी गंभीरता से लेंगे या नहीं, पर जुलाई की शुरुआत में उनकी सुलगाई चिंगारी इतनी ज़बरदस्त आग लगाई कि अगस्त 2019 में मैटी रॉबर्ट्स की ओरिजिनल पोस्ट को लाखों बार रीपोस्ट किया गया। 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने कहा कि वो सितंबर एरिया 51 पहुंच रहे हैं और वो टॉप सीक्रेट बेस के अंदर घुस जाएंगे। कोई नहीं जानता था कि वहां असल कितने लोग आएंगे, लेकिन सरकार और मीडिया दोनों इस बात के लिए तैयार थे कि अगर सेना और लाखों UFO एंथुसियास्ट के बीच झड़प होती है तो सारा इल्ज़ाम रॉबर्ट्स पर डाल दिया जाएगा। अपने और अपने साथियों के ऊपर दबाव कम करने के लिए रॉबर्ट्स ने अपने फॉलोअर से अपील की कि वो 20 सितंबर को बेस पर धावा बोलने का कार्यक्रम रद्द कर दें। उन्होंने इसके बदले वहां एक शांतिपूर्ण जश्न मनाने को कहा और उसका नाम रखा एलियन स्टॉक, जिसकी शुरुआत वो एक छोटे से शहर रेचेल के नेवेडा से शुरू करने वाले थे, जो एरिया 51 के ठीक बाहर था। उन्होंने वहां म्यूजिक, आर्ट और एलियन से जुड़ी दूसरी चीज़ों का फेस्टिवल करने को कहा। उस इवेंट के पहले के हफ्तों में इस बात की कोशिश की जाने लगी कि वहां ऐसा कुछ न हो कि बहुत बड़ा हादसा हो जाए। सरकार ने एक काउंटर मीडिया प्रोग्राम चलाया और लोगों को बताया कि हम इस मामले को गेम की तरह नहीं ले रहे। हमारे लिए यह कोई मजाक नहीं है, ये वुडस्टॉक नहीं है कि आप रेचल के बाहर रॉक फेस्टिवल करना चाहते हैं। आपका दिन खुश हो, लेकिन अगर एरिया 51 में घुसने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर जेल भी हो सकती है। उस कार्यक्रम के 10 दिन पहले ही 2 डच यूट्यूबर्स एरिया 51 के दायरे में घुस गए और उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हाइकिंग करते हुए 5 किलोमीटर अंदर पाया गया। उनकी गिरफ्तारी नेशनल हेडलाइन बन गई और ये चिंता जताई जाने लगी कि अगर वहां जाने वाले दिनों में कोई उत्सव होता है तो मामला बेकाबू हो सकता है। हैरानी की बात थी कि उन्हें 1 साल की जेल हुई। मैसेज बड़ा साफ था, हम आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। 20 सितंबर को उन गेट्स के पीछे क्या है? 20 सितंबर 2019 उन गेट्स के पीछे क्या है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता था। वहां काम करने वाले लोग भी नहीं। मेरे पास कोई जवाब नहीं। इसी वजह से यहाँ 5000 किलोमीटर दूर आया हूँ उन सवालों को जवाब ढूंढने। उस दिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक धमकी भरा ट्वीट किया। उसमें एक B-2 बॉम्बर्स की फोटो के साथ लिखा कि अगर आज मिलेनियल ने एरिया 51 की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। मगर जल्द ही उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उन्होंने इसे आतंकवाद से जुड़ी घटना मानकर केस चलाया जाएगा ऐसा भी कहा। ये भी कहा कि अगर मिलेनियल ने एरिया 51 के गेट्स को पार करने की कोशिश की तो हम बम गिराएंगे, और ये कुछ ज़्यादा ही था। उन्होंने साफ ये नहीं कहा कि असल में क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से धमकी तो दे ही थी। जब ये देखा कि सेना किसी भी कीमत में एरिया 51 की सुरक्षा करने को तैयार है तो बहुत से लोगों ने वहां जाने का अपना इरादा बदल दिया। हालांकि सरकार की चेतावनी का काफ़ी असर हुआ था। 20 दिसंबर की रात करीब 100 लोगों ने उन चेतावनियों के बावजूद एरिया 51 के गेट पर पहुंचे। मुझे तो लगता है कि गेट के पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सरकार हमें अभी भी नहीं बता रही। बहुत से लोग इस इवेंट को देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि रात में एलियंस नजर आ सकते हैं। लोग वहां खून खराबे के लिए तैयार थे, मगर वहां कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। दुनिया में बहुत बड़ी एलियन कम्युनिटी है। बहुत कुछ इस समय की बात है। जब सच्चाई सामने आ जाएगी मुझे नहीं लगता कि सरकार ईमानदार है, क्योंकि अगर उसने हमें यह बता दिया होता कि पहाड़ के नीचे क्या है तो हो सकता है कि हम लोग पूरी तरह से डर जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि अगर सेना का डर नहीं दिखाया होता तो वहां पहुंचने वालों की तादाद और अधिक होती, और ऐसे में लोगों को लगने लगा कि कहीं मामला सरकार के हाथ से चला न जाए और इससे उन्हें कोई फायदा न हो जाए। अगर सचमुच सरकार की धमकियों के डर से एरिया 51 फेस्टिवल में लोग नहीं आएंगे तो सरकार किस चीज़ को सुरक्षित कर रही थी? सिर्फ सेना के सीक्रेट्स या और कुछ?
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब स्पष्ट है। बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल, आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या है जिसे सरकार छिपा रही। अमेरिकन सरकार ने झूठ बोलने और उन चीज़ों से इनकार करने की नीति अपना रखी थी और हम काउंटर इंटेलिजेंस ही कह सकते थे। यूएफओ और ईटी तो वर्ल्ड वॉर के बाद से काउंटर इंटेलिजेंस की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। दरअसल सरकार लोगों को सच नहीं बताना चाहती थी। हम एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि पिछले 50 साल से ज़्यादा समय में न सिर्फ अमेरिका की बल्कि दुनिया भर की सरकारें यूएफओ या परग्रही से जुड़े सवालों से इनकार करती रही। क्या अमेरिकन सरकार ने एरिया 51 में सिर्फ क्रैश्ड यूएफओ को ही नहीं बल्कि परग्रही जीवों को भी छिपा रखा है? शायद इससे जुड़े और सुराग सीक्रेट बेस की एंट्रीज पर मिल जाए, वो एंट्रेंस जहां कई दशक से किसी के आने जाने पर पाबंदी है। तो चलिए देखते हैं कि फिर इसके बाद क्या हुआ और क्या है एरिया 51 और उससे जुड़े रहस्य। तो चलिए देखते हैं क्या है एरिया 51। एरिया 51 एक सैन्य अड्डे का उपनाम है जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में नेवादा के दक्षिण में लास वेगस शहर से 83 मील दूर यानी उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये एरिया दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ अमेरिका सरकार के कई सीक्रेट्स दफन है। माना जाता है कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा है और प्रयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो या और कोई। आज यह स्थान एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस जगह पर ना तो ऊपर से कोई हवाई जहाज उड़ सकता और ना ही इस जगह पर कोई ड्रोन से पिक्चर ले सकता। अगर कोई पिक्चर लेते हुए पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा भी दी जाती है। आज सोशल साइट पर कुछ एरिया 51 की पिक्चर्स अपलोड रहती हैं जिनमें डॉक्टर किसी एलियंस जैसे क्रिएचर का एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर क्यों एरिया 51 को सीक्रेट रखा जा रहा है? एलियंस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों और दर्शकों के बीच में बहस होती रहती है। कई लोगों का मानना है कि उनका अस्तित्व है तो कई लोगों का मानना है कि ये एलियंस जैसे कुछ चीज होते ही नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि एलियंस को एक खास जगह पर रखा गया है जहां पर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। यह खास जगह उत्तरी अमेरिका के शहर लास वेगस से कुछ मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस जगह को ही एरिया 51 कहा जाता है। सरकार द्वारा बनाई गई यह रहस्यमयी जगह जिसके बारे में वहां की सरकारें कुछ नहीं बताती, 9 दिसंबर 1955 को कम से कम अमेरिकी के 6 राज्य तथा कनाडा के 11,000 लोगों ने आकाश में विशाल यूएफओ को देखा। कुछ स्थानों पर तो धातु के टुकड़े गिरे और इनमें आग लगने की बात भी आई। एरिया 51 में रहने वाले एक आदमी ने यूएफओ देखा और बाद में वह बेहोश हो गया। उसका कहना था कि उड़न तस्तरी में किसी भी प्रकार की तरंगे ने उन्हें बेहोश कर दिया। एरिया 51 की वह जगह जो आज वीरान दिख रही है, किसी समय पर वह हजारों लोग वहां पर रहते थे। यूएफओ को देखने के बाद सरकार ने वहां पर रहने वाले सभी लोगों को हटा दिया। जो नहीं मान रहे थे उसको अमेरिकी सेना की मदद से हटा दिया गया। उसके बाद वहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी गई। लेकिन आज भी कई लोग एरिया 51 में यूएफओ को देखने का दावा किया करते हैं और ऐसे बहुत से वीडियो भी बाहर आए जिससे पता चलता है कि एलियंस और यूएफओ मौजूद हैं। माना जाता है कि इस जगह पर एलियन के विमान और मरे हुए एलियंस पर रिसर्च किया जाता है। साथ ही कुछ जीवित एलियंस भी हैं जो अमेरिका के साइंटिस्ट मिलकर इन पर नई टेक्नोलॉजी हमेशा बनाते रहते हैं। यहाँ करीब 1500 साइंटिस्ट काम करते हैं। उसमें से कई साइंटिस्ट ने कबूल किया है कि यहाँ पर एलियन मौजूद है। यूरोप ब्रिगेड का कहना था कि एरिया 51 में बहुत से एलियन को रखा गया है और उन्हें साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। उनका कहना था कि जो स्पेस से आए परग्रहियों के विमान पता नहीं किस धातु से बने हुए जो हमारी धरती पर मिलती ही नहीं। वह पदार्थ इतना हल्का है और मजबूत होता है कि हम उस विमान को अपने दोनों हाथ से बड़ी आसानी से उठा सकते हैं पर उसे तोड़ नहीं सकते। यही कारण है कि यूएफओ की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बार वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट
एरिया 51 के पास जाकर वीडियो बनाने लगे और अचानक ही उन लोगों ने वहां पर यूएफओ को उड़ते हुए देखा। उन्होंने उसकी वीडियो बना ली और जब वह सिक्योरिटी गार्ड की नज़र से भाग रहे थे तो उन्हें एरिया 51 के अंदर ले जाया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। आज तक उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कराई, पर पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। आज यह एरिया 51 अमेरिकी सेना के कंट्रोल में रहता है। इस जगह पर अमेरिकी सैनिकों की जगह जगह पर ठिकाने बने हुए जो किसी भी को अंदर जाने की अनुमति नहीं देती। जो भी इस जगह पर बिना इजाजत के कुछ भी करने की कोशिश करता है उसे तुरंत ही शूट कर दिया जाता है या तुरंत ही पकड़कर कैद कर दिया जाता है। 1947 वाले साल में कुछ खबरें चली कि न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में यूएफओ क्रैश हुआ। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को लोग अक्सर एलियन के साथ जोड़ते दिखते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसमें ठीक ठीक पहचान न हो सके उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है। और जब यूएफओ देखे जाने के दावे आए तो एयरफोर्स ने इन दावों की जांच शुरू कर दी। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ब्लू बुक। बाद के सालों में यूएफओ देखे जाने की बात आती रही। सन 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक को खत्म कर दिया। इस समय तक यूएफओ देखे जाने के लगभग 12,000 से ज़्यादा दावे किए जा चुके थे। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जो खत्म हुआ, मगर दक्षिणी नेवाडा के एरिया 51 के पास यूएफओ देखे जाने के दावे आते रहे, क्योंकि इस प्रतिबंधित इलाके में आम लोग नहीं जा सकते थे और ये 24 घंटे भारी सुरक्षा में रहती थी। तो इस जगह के बारे में काफ़ी कहानियाँ चल पड़ी। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी कहानियाँ इस जगह से जुड़ी हुई हैं। सबसे मजबूत दावा तो है कि एलियंस का। अफवाहें कहती हैं कि एक बार दूसरे ग्रह से आए लोगों का स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ। उसके टुकड़े यहीं एरिया 51 में रखे हुए हैं। वैज्ञानिक यहाँ उस स्पेस क्राफ्ट पर रिसर्च करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि एलियंस का जो स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ उसके साथ एलियंस भी मिला और यहीं पर वह रखा है और उस पर रिसर्च की जाती है। सन 80 के दशक में रॉबर्ट बॉब लॉजर नाम का एक आदमी सामने आया। उसने कहा कि एरिया 51 में काम करता था। रॉबर्ट का दावा था कि उसका काम परग्रहियों से जुड़ी तकनीक से जुड़ा था। उसने मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उसके मुताबिक एरिया 51 में रखे गए एलियन की ऑटोप्सी की फोटो है। बाद में एरिया 51 में काम करने का उसका दावा झूठा निकला। दूसरी बड़ी अफवाह है टाइम ट्रेवल की, जिसको मानने वाले कहते हैं कि अमेरिका यहाँ समय से आगे और पीछे जाने की रिसर्च कर रहा है। कुछ कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर उतरे ही नहीं, कि यहीं एरिया 51 में फोटो खिंचाकर अमेरिका ने कहा कि उसका अपोलो मिशन चांद पर पहुंच गया। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर चला एक ऐसा ट्रेंड जो रातों रात एक बहुत बड़ा कैंपेन का रूप ले लिया। उस कैंपेन का नाम था स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। एक बार सोशल मीडिया पर करीबन 15 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर एरिया 51 में घुस जाने का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक तड़के सुबह 3 बजे एरिया 51 के अंदर घुस जाएंगे। मीम की तरह शुरू हुए इस कैंपेन को 15 लाख से ऊपर लोगों ने ज्वाइन किया। इसका इतना माहौल बना कि अमेरिकी ने एयरफोर्स को चेतावनी जारी करनी पड़ी। यूएस एयरफोर्स ने कहा कि यहाँ घुसने की कोशिश करना खतरनाक साबित होगा। कैलिफोर्निया के एक आदमी है मैटी रॉबर्ट्स का कहना है कि स्टॉर्म एरिया 51 उनका शुरू किया हुआ है। मैटी ने कुछ इंटरव्यू दिए। उनका कहना है कि ये कैंपेन शुरू करने की वजह से उन्हें FBI का डर लग रहा है। मैटी का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी मीम इतना फैल जाएगी। उसके बाद YouTube प्रोजेक्ट्स की कहानी देखते हैं। YouTube प्रोजेक्ट अमेरिका का बहुत बड़ा सीक्रेट था। उसकी जानकारी लीक होना अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए वो शायद एरिया 51 को इतनी टॉप सीक्रेट जगह बनाकर रखा है। इसलिए उसे लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखा गया है। इस वजह से एरिया 51 को लेकर इतना रहस्य बना हुआ है। इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों में रेफरेंस की वजह से अफवाहें और फैली। इस फिल्म में एरिया 51 को एक ऐसी जगह के तौर पर दिखाया गया जहां एलियंस पर टेस्ट की प्रयोगशालाएं दिखाई गई। यूएफओ देखे जाने की अफवाहें, जो कि शायद असल में U2 हुआ करते थे। कोल्ड वॉर के समय सोवियत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की खूब जासूसी किया करते थे, ताकि दूसरा क्या कर रहा है, क्या करने की तैयारी कर रहा है, ये पहले से पता लग जाए। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी
दोनों के भेजे विमानों में बड़ा नुकसान हो रहा था, बहुत जानें जा रही थी। ये पकड़े जाते थे तो सोवियत के साथ तनाव भी बढ़ता था। फिर ये भी दिक्कत आती थी कि सोवियत बहुत बड़ा था, उसके कई अहम इलाकों में पहुंचना अमेरिका की सरकार के लिए और वायुसेना के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी। यूएस वायुसेना ने काफ़ी ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान बनाना शुरू किया, जो कि बिना दिखे बिना पकड़ाए दुश्मन देश के खूब अंदर तक जाकर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते थे। आज भी अमेरिका इस जगह पर सेना और सुरक्षा से जुड़े प्रयोग करता है, लेकिन वो क्या है यह किसी को भी आज तक नहीं पता चल पाया है। बात करें एरिया 51 से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जिसे अमेरिकी सरकार हमेशा छुपाती रही है। कहा जाता है कि इस जगह पर सन 1947 में एक यूएफओ ब्लास्ट होकर गिरा था, जिसमें से एक एलियन की लाश बरामद हुई थी। यह एलियन 4 फीट का था और मानव की आकृति का था। एरिया 51 में एलियन के मिलने की खबर दुनिया भर में फैल गई, जिस कारण अमेरिका ने इस जगह को रिस्ट्रिक्शन जोन घोषित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इस जगह पर एलियन के ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन किसी के पास भी इसके पुख्ता सबूत नहीं है और न ही अमेरिका इस बात को सच बताता है। इस जगह के आसपास भी जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और यहाँ तक कि गोली मार तक देने का आदेश भी दिया गया है, जिस कारण एरिया 51 में असल में क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को भी कोई सच्चा सबूत नहीं मिल पाया है। हालांकि वहां पर काम करने वाले 80 साल के वैज्ञानिक बॉयड बुशमैन ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही अगस्त 2014 को एलियन की तस्वीर भेजी थी और कहा था कि एरिया 51 में और एलियन दोनों ही सच हैं। वे पिछले कई सालों से एरिया 51 में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि एरिया 51 में 18 एलियन इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलियन क्वेंटोमिनिया नामक प्लैनेट से आए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन तथ्यों को नकारा गया। इस रहस्यमयी जगह के बारे में लोगों को जानने की दिलचस्पी बढ़ती गई और एक बार फिर से यह रहस्यमयी जगह चर्चा में आई जब अमेरिका ने सन 1996 में नेवाडा के एक निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। एरिया 51 इतना खुफिया है कि अमेरिका के किसी भी नक्शे में एरिया 51 का जिक्र नहीं है। सन 2013 में पहली बार CIA ने अमेरिका में एरिया 51 से जुड़ी कुछ बातों को सामने रखा। एरिया 51 की तस्वीर लेने की अनुमति किसी भी देश की सैटेलाइट तक को नहीं है, लेकिन जब 1988 में अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तब रशिया की सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीरें जाहिर की। रूसी सैटेलाइट की वजह से दुनिया के सामने पहली बार एरिया 51 की तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों से पता चलता कि एरिया 51 में 8 रनवे हैं और यह अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। एरिया 51 की चारों ओर बाड़ लगाई गई है ताकि कोई इंसान या जानवर इसके भीतर किसी भी समय अंदर जा न सके। इसके बाहर चारों ओर हथियारों से लैस सैनिक घूम रहे हैं। इस जगह के आसपास रहने वाले सभी लोगों के घर को जबरदस्ती खाली करवा दिया गया था। कहा जाता है कि इस जगह में काम करने वाले सभी लोगों को अपने काम के बारे में पूरी जानकारी बताई नहीं जाती। एरिया 51 पर नेशनल ज्योग्राफी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी ताकि इसके बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। इसमें एरिया 51 को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मिलिट्री अड्डा बताया गया था, पर ज़्यादातर लोग एरिया 51 को एलियन रिसर्च सेंटर यानी ARC ही मानते हैं। हाल ही में अमेरिका में किए गए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 57% लोग ऐसा मानते हैं कि एरिया 51 में एलियंस और UFO को रखा गया है। यह जगह बहुत ही खतरनाक है। यदि यहाँ पर आपकी जान न्यूक्लियर हथियार और एलियन से बच भी जाए तभी आपको जान का खतरा रहता है। दरअसल इस जगह पर जहरीले मटेरियल अनसेफ तरीके से डंप किए गए और इस वजह से इस जगह पर जाने से आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि आपको स्किन डिजीज भी हो सकती हैं। कहा जाता है हेलीकॉप्टर से इस जगह की निगरानी की जाती है और इसके अलावा इस आसपास के सभी क्षेत्रों में सेंसर लगाए गए हैं जिससे किसी भी हालात में पता लगाया जा सके कि कौन व्यक्ति कब आ रहा है और इस इलाके में कौन सी घटना होने वाली है। एरिया 51 से जुड़े अनोखे मिस्टीरियस सीक्रेट जो शायद अमेरिकी सरकार हर आम नागरिक से छुपाने की कोशिश कर रही है। कुछ और भी ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आज तक हम लोगों के
समझ में नहीं आ पा रहे हैं। बात करें एरिया 51 के इतिहास की तो खबरों के मुताबिक सन 1950 के शुरुआती दौर में उड़न तस्तरियों को अमेरिका आसमान में उड़ते पाया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि एरिया 51 को अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान विमान के परीक्षण और विकास के लिए बनाया गया था। इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक का नाम दिया गया था, जिसे CIA के निर्देश के बाद शुरू किया गया था। यह इतना खुफिया प्रोजेक्ट था, इसकी जानकारी बेहद ही कुछ खास लोगों को थी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक US मिलिट्री ने बताया कि ये लड़ाई के मैदान की नकल है, जहां अलग अलग तरह के युद्ध की तैयारी, ट्रेनिंग और अभ्यास किया जाता है। वैसे कथित तौर पर मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए बने इस इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान रूस पर नजर रखने के हिसाब से तैयार किया गया था। तब उसके पास एक विमान इसी मकसद से था, जिसे U-2 विमान का नाम से जाना जाता है। बाद में हरी लाइटों और किसी रहस्यमयी विमान पर CIA ने कहा था कि लोग इसी विमान को देखते रहे होंगे, जो 50 के दशक में दुनिया के किसी भी विमान से ज़्यादा विकसित और अलग लगता था। खैर जो भी हुआ, लेकिन जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया से एरिया 51 को छुपाना चाहता है, इससे यह बात तो पक्की है कि उस जगह पर जरूर कोई न कोई ऐसे राज छिपे हैं जो अमेरिका दूसरों को बताना नहीं चाहता। हो सकता है कि एलियन और UFO की बात सच हो। जो भी हो, आपको अगर कोई भी जानकारी या कुछ भी इसके बारे में और पता हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताएं। तो क्या सचमुच अमेरिकी सरकार ने यह सही कदम उठाया? क्या सही में अमेरिकी सरकार ने जो इस जानकारी को छुपाया वो सही कदम था? अमेरिकी सरकार ने आखिर क्यों इन रहस्यों को छुपा कर रखा? और क्या सचमुच अमेरिकी की सरकार में एरिया 51 में एलियंस की टेस्टिंग की जाती है, एलियंस को रखा गया है, या नए नए एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग होती है और इन्हें केवल लड़ाई के मैदानों के रूप में यूज़ किया जाता है? क्या है असली सच? अगर आपको कुछ इस बारे में और भी पता चले तो कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताइएगा। क्या करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अवश्य रूप से पसंद आई होगी। कुछ और ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, जिससे ये चैनल अपनी उपलब्धियों और ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।